देखिए सर, ये क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2017 का। समझिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। होने को तो ये क्वेश्चन 2 लाइन का है, आप एक लाइन पढ़िए उसी में रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। आपको देखो, मैं बढ़िया तरीके से इसको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। लेट डी बी ए सबसेट ऑफ रियल लाइन, कंसीडर द एसर्शन। एक एसर्शन दिया हुआ है। एसर्शन क्या है? एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज़ सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज इन डी। अगर इस लाइन को आप देखें, कॉम्पैक्टनेस की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये लाइन आपसे कह देती है कि ये कॉम्पैक्ट सेट होगा, जो भी होगा। ये कैसा सेट है? एक सीक्वेंस है डी के अंदर एक सीक्वेंस है, ठीक है। डी के अंदर कोई सीक्वेंस है, डी किसका सबसेट है? आर का। डी के अंदर आपने एक सीक्वेंस, उसका ये डी आर का सबसेट है, डी सबसेट ऑफ रियल लाइन। डी के अंदर एक सब सीक्वेंस है, मान लेते हैं डी सीक्वेंस ए एन है, तो उसके अंदर ए एन के एक सब सीक्वेंस है। वो सब सीक्वेंस उसको जिस पे कन्वर्ज करेगी वो भी डी के अंदर आना चाहिए। तो इस लाइन का एक लाइन में अगर मैं वो रिजल्ट बताऊं तो वो ये कहता है कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो अब आप इसमें से कॉम्पैक्ट ढूंढ दीजिए, आपको मिल जाएगा। जो कॉम्पैक्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसको कैसे करते हैं। मैं इसको समझाने से पहले आपको इसके 2 ऑप्शन डिस्कार्ड करके दिखाता हूँ। वो कहता था ना, ये डी दिया है। ऑप्शन फर्स्ट को देखिए आप, अगर ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है 0 to इन्फिनिटी। ये इसमें एक सीक्वेंस आपने बनाई एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर सीक्वेंस बनाओगे तो ये एन स्क्वायर डाइवर्ज करेगी, इसका डाइवर्ज करेगी, मतलब ये कन्वर्ज कर ही नहीं सकती, जबकि ये सब सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए, हर सीक्वेंस किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करनी चाहिए कह रहा था वो। तो इसका मतलब इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देगा ये। दूसरी चीज़, चौथा ऑप्शन को देखिए आप, इससे भी आप -1, क्या फेल कर रहा हूँ मैं? इससे आप एक सब सीक्वेंस बनाओगे ऐसी, ये सब सीक्वेंस -1 + 1/n² एक सब सीक्वेंस बनाइए। जब आप इसकी लिमिट निकालोगे किस पे कन्वर्ज कर रही है? -1 + 1/n²। तो -1 पे कन्वर्ज कर रही है और -1 मेरे सेट का पॉइंट नहीं है, जबकि ये सब सीक्वेंस कहता था ना सब सीक्वेंस डी के अंदर होनी चाहिए, उसका लिमिट कन्वर्ज करनी चाहिए डी के अंदर। डी के अंदर कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ये तो बात होगी इनकी। ये 2 ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिए। अब सर देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ। पहली बात समझिए, जो हमें दिया गया है, मैं इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज़ ए सब सीक्वेंस which converge in D। सर देखिए, ये जो वर्ड कह रहा है इसको समझिए आप, हैज़ ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज इन डी। इसकी जगह अगर मैं लिख दूं कि एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज़ ए लिमिट पॉइंट इन डी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये वही बता रहा है, लिमिट पॉइंट इन डी। तो मेरा स्टेटमेंट ऐसा हो गया, हर सीक्वेंस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट डी में होना चाहिए, ये कहता है, ठीक है। डी में होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? डी बाउंडेड होना चाहिए। लिमिट पॉइंट डी में होने का मतलब क्या हुआ? हर सीक्वेंस का, उसकी सब सीक्वेंस बनाओगे, हर एक सब सीक्वेंस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट डी में होने का मतलब ये हुआ कि उसको क्या होना पड़ेगा? बाउंडेड होना पड़ेगा, ठीक है। क्या होना पड़ेगा? लिमिट पॉइंट डी में होना चाहिए का मतलब क्या होगा? बाउंडेड। पहली बात तो बाउंडेड होना पड़ेगा, ठीक है। और यदि क्योंकि अगर डी अनबाउंडेड हुआ तो कहानी ख़राब हो जाएगी ना। डी अनबाउंडेड होगी, अगर डी अनबाउंडेड हुआ, जैसे मैंने ये बताया, इसी में देखिए, अगर डी अनबाउंडेड हुआ तो आप एक सीक्वेंस ऐसी बना दोगे जो कन्वर्ज की जगह पे n² जो मैंने बनाई है, कन्वर्ज की जगह पे वो क्या कर जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। तो हमारा स्टेटमेंट जो एसर्शन दिया वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। इसका कोई भी लिमिट पॉइंट है ही नहीं, इसलिए ये कहानी ख़राब हो जाएगी। तो पहली बात तो यहाँ से ये मिला कि ये बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। पहली बात वो कहता है इसका मतलब डी में से उठाई गई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट डी में ही हो,
आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि यदि अनबाउंडेड हुआ तो कहानी हो जाएगी ख़राब। ठीक है, तो दूसरी चीज़, ये इन दोनों को मिला के, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, पहला तो लिमिट पॉइंट होना चाहिए, उसको उस लिमिट पॉइंट होना चाहिए मतलब बाउंडेड, और लिमिट पॉइंट डी में ही होना चाहिए, इसका मतलब क्लोज्ड। लिमिट पॉइंट होना चाहिए, लिमिट पॉइंट हो प्लस दूसरा क्या हो, डी में ही हो। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मिला दूं मैं तो ये बना देगा मेरे को बाउंडेड प्लस बाउंडेड एंड क्लोज्ड। और सर रियल लाइन में बाउंडेड एंड क्लोज्ड का मतलब क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट सेट। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, इसमें से कॉम्पैक्ट सेट ढूंढना है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये बाउंडेड और क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्लोज्ड नहीं होगा ना, ये इसकी अगर हम बात करें, दिस इज़ नॉट क्लोज्ड। तो ये वाला जो एग्जाम्पल, जो इसका सेकेंड ऑप्शन है, वो बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है, तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट हो गए। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।